Hello everyone, I Mohammad Sultan. I welcome you all on my YouTube channel Legal Judicium. This is a 13th series wherein I take 13 minutes to make you understand a legal topic with the help of three essentials. Today we have a topic of default bail and the three essentials which we are going to have are default bail availed of. इन तीन शब्दों से हम डिफ़ॉल्ट बिल के बारे में अच्छे से समझने और पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को चूज़ करने का पर्पज़ काफ़ी स्पेशल है क्योंकि किसी टॉपिक के नाम के अर्थ की जानकारी होना और किसी टॉपिक के बारे में जानकारी होने में काफ़ी फ़र्क हो। तो इसी ज़मीन आसमान के फ़र्क को मिटाने के लिए मैं आपके सामने डिफ़ॉल्ट बेल का डिस्कशन लाया हूँ। एंड द क्वालिटी ऑफ द डिस्कशन शैल ऑल्सो बी यूजफुल फॉर द जुडिशियल एस्पिरेंट्स. So before venturing into the intricacies of these three essentials, let us first understand the general meaning of default bail. Default bail is a kind of bail which accused can avail of to be released on account of the default of the investigating agency in not completing the investigation, therefore not filing the charge sheet within the prescribed limits or outer limits, irrespective of the merits of the case. तो हमें क्या समझ आया? तो default bail एक ऐसी bail होती है, default bail is a kind of bail which accused can avail of to be released on account of the default of the investigating agency. तो डिफ़ॉल्ट बेल एक तरीके की बेल होती है जो एक्यूज अवेल ऑफ कर सकता है, जिसका एक्यूज उपयोग कर सकता है किस लिए, रिलीज होने के लिए, किस बुनियाद पर, ऑन अकाउंट ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब पुलिस ऑफिसर की गलती पर, किस गलती पर, इन नॉट कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन देयरफॉर नॉट फाइलिंग द चार्ज शीट. किस गलती पर? उसने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करी है और चार्जशीट फाइल नहीं करी है. कब? विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट. तो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर पुलिस रिपोर्ट ना फाइल करने पर जो एक्यूज का राइट अराइज होता है उसे डिफॉल्ट बेल कहते हैं. इस बेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये बेल रिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस पर मिलती है. तो इस बेल पे हमें मेरिट्स पे नहीं जाना होता, सिर्फ हमें ये देखना होता है कि जो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है या नहीं हुई है. अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई होती है प्रिस्क्राइब लिमिट के बाद, प्रिस्क्राइब लिमिट खत्म हो चुकी है और पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है, मतलब प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है, तो उसके बाद एक्यूज्ड का डिफॉल्ट बिल का अराइज हो जाता है. ये था डिफॉल्ट बिल का जनरल मीनिंग. लेट अस गेट इट इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस थ्री एसेंशियल्स. हम इस वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं? हम ये समझने वाले हैं डिफॉल्ट के बारे में. जब डिफॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो हम समझेंगे व्हाट एंड हुज डिफॉल्ट, क्या डिफॉल्ट और किसका डिफॉल्ट. फिर हम देखेंगे पुलिस रिपोर्ट, जैसा मैंने कहा कि ये बेल कब मिलती है, प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर चार्जशीट ना फाइल होने पर. तो वो पुलिस रिपोर्ट क्या, उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए, एसेंशियल्स क्या होने चाहिए. और हम इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक नया केस देखेंगे, वकील अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी 2024 सुप्रीम कोर्ट. फिर हम आउटर लिमिट्स के बारे में बात करेंगे. जैसे मैं कह रहा हूँ कि आउटर लिमिट के अंदर, प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर पुलिस रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए. तो वो आउटर लिमिट कितना है, तो उसका रिलेवेंट सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 प्रोवाइड ऑफ सीआरपीसी होने वाला है. उसके बाद हम बेल पे देखेंगे कि बेल की डेफिनेशन क्या है. इसमें बेल में ज़्यादा इस बेल सेकंड एसेंशियल में ज़्यादा कुछ नहीं है सिवाय इसकी डेफिनेशन ही देखने के अलावा, क्योंकि इस बेल इसकी डेफिनेशन काफ़ी खास है, क्योंकि बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आने के बाद बेल को स्टैट्यूटरी डेफिनेशन मिली है. इसके बाद अपने सबसे मेन चीज़ पाएंगे अवेल्ड ऑफ. अवेल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है. साथ ही साथ हम ये क्वेश्चन देखेंगे वेदर द एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट बिल में बी ओरल एंड राइटिंग. क्या डिफॉल्ट बिल की एप्लीकेशन हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए, ओरल भी काफ़ी होगा. साथ ही साथ हम देखेंगे वेदर द डे ऑफ रिमांड इज टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड. जो डे ऑफ रिमांड होता है वो क्या 60 या 90 दिन, जो हम प्रिस्क्राइब लिमिट हम देखने वाले, क्या उसमें इंक्लूड होता है कि एक्सक्लूड होता है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैंसिलेशन ऑफ डिफॉल्ट बेल और मेरिट्स का. डिफॉल्ट बेल मेरिट्स पे कैंसिल हो सकती है. हमने देखा कि डिफॉल्ट बेल जो मिलती है वो मेरिट्स पे नहीं मिलती है. लेकिन क्वेश्चन ये है क्या डिफॉल्ट बेल मेरिट्स पे कैंसिल हो सकती है. ये सब चीज़ें हम देखने वाले. सबसे पहले बात करते हैं डिफॉल्ट की. तो डिफॉल्ट किसका डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट किसका डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. क्या डिफॉल्ट, फॉर नॉट फाइलिंग द चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट विद इन द प्रिस्क्राइब और आउटर लिमिट. आउटर लिमिट के अंदर, प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ना फाइल करने पर जो गलती होती है उसे, उस गलती को डिफॉल्ट बेल में नेक्सस होता है. ठीक है. अब बात करी हमने कि पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हो रही, तो पुलिस रिपोर्ट क्या होती है. पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R में डिफाइन है सीआरपीसी के, विच इज नाउ सेक्शन 220 ऑफ बीएनएसएस. पुलिस रिपोर्ट क्या है. पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 और सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी. तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में जो रिपोर्ट फॉरवर्ड होती है मजिस्ट्रेट को, उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं. जो नया सेक्शन कौन सा है बीएनएसएस में, सेक्शन 193 सबसेक्शन 3
तो पहले क्या था सीआरपीसी का सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, अब बीएनएसएस में 193 सबसेक्शन 3 हो गया। इसके क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए? कंटेंट में नेम ऑफ द पार्टीज होना चाहिए पुलिस रिपोर्ट में, नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नेम ऑफ द पर्सन हु अपेयर टू बी अकाउंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो उनके भी जो भी अकाउंटेंसेस है उस केस में उसके नाम होने चाहिए उस पुलिस रिपोर्ट में। ये भी होना चाहिए वेदर एनी ऑफेंस अपेयर्स टू हैव बीन कमिटेड, क्या पुलिस वालों के हिसाब से कोई ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ उसमें लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी लिखा होना चाहिए वेदर द एक्यूज हैज़ बीन अरेस्टेड, क्या उसमें उस केस में पुलिस रिपोर्ट में होना चाहिए कोई अरेस्ट हुआ है एक्यूज या नहीं हुआ है। अगर कोई एक्यूज अरेस्ट हुआ है और उससे बॉन्ड पे रिलीज कर दिया गया तो ये भी लिखा होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी, क्या उसकी कस्टडी 170 सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी में फॉरवर्ड हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, जो रेप के केसेस है, रेप के केसेस में जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन का विक्टिम का, क्या उसकी रिपोर्ट भी चार्जशीट में आ चुकी है नहीं आ चुकी है। तो ये सब चीज़ें पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट बनाती हैं। तो इन द केस ऑफ वकील अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सबसेक्शन 2 में रिक्वायरमेंट्स है वो मैंडेटरी नेचर की, क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो चार्जशीट में चीज़ें होनी चाहिए वो क्लियर एंड कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये डिफ़ॉल्ट शब्द के बारे में था। सबसे चीज़ थी डिफ़ॉल्ट के बारे में जो कि आउटर लिमिट, प्रिस्क्राइब लिमिट कितना होता है। तो 2 प्रिस्क्राइब लिमिट होते हैं कि 2 लिमिट है, उसके अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। एक है 90 दिन, एक है 60 दिन। 60 दिन कब मानते हैं? 60 दिन कब लगता है? 60 दिन कब लगता है? जब वो इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंस की है जो पनिशेबल विद डेथ है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर्स है। और बाकी केसेस में 60 दिन होगा। तो अगर 90 दिन ऐसे केसेस में और 60 दिन दूसरे केसेस में अगर इस टाइम के अंदर पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं होता है तो उस केस में जो उसे बेल मिलेगा वो चैप्टर 33 में ऑफ सीआरपीसी में डीम्ड बेल माना जाएगा। तो आपके पेरी में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द बेल। बेल में कुछ नहीं है, बेल में सिंपल सा है कि पहले बेल की डेफिनेशन नहीं थी सीआरपीसी में, अब बीएनएसएस में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल चुकी है इसको थ्रू सेक्शन 2B। Bail means release of a person accused of or suspected of commission of an offence from the custody of law upon certain condition imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or bail bond। तो बेल के बारे में था। अब सबसे अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है हमारी अवेल्ड ऑफ। अवेल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? हमें अवेल्ड ऑफ के जानने से पहले 2 चीज़ें जाननी होगी। इसका सिद्धांत ये कहता है कि द मोमेंट आउटर लिमिट और प्रिस्क्राइब लिमिट कम्स और एक्सपायर, जैसे 60 या 90 दिन एक्सपायर हो गए तो उसके तुरंत बाद राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल एक्यूज का अराइज हो जाता है। पहली चीज़ अराइज हो जाता है। और दूसरी कंडीशन कि उस राइट जब अराइज हो जाता है वो अपना राइट अवेल ऑफ कर सकता है। कब तक? जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती। तो 2 चीज़ें, पहली चीज़ कि प्रिस्क्राइब लिमिट एक्सपायर हो गई है, दूसरी चीज़ उसने अपने राइट अवेल ऑफ कर लिया है, और तीसरी चीज़ जो भी ज़रूरी है कि उसने अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुए। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। उसने कि प्रिस्क्राइब लिमिट एक्सपायर हो गया, 60 या 90 दिन हो चुके हैं, और उसने राइट अपना अवेल ऑफ कर लिया है, और चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो 3 चीज़ ज़रूरी है जाननी। तो इसको हम एक सिचुएशन समझ लेते हैं। एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इसका जो हमारा प्रिस्क्राइब लिमिट है यहाँ पे एक्सपायर हो गया 90 या 60 दिन। तो ये इसके तुरंत बाद ये आप उसका राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल अराइज हो गया। राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल अराइज हो गया तो इस केस में वो अभी अपना राइट कभी भी अवेल ऑफ कर सकता है। बस एक कंडीशन है कि चार्जशीट फाइल होने से पहले। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे उसका प्रिस्क्राइब लिमिट हो चुका है और यहाँ पे चार्जशीट फाइल हो चुकी है पहले उसके अवेल ऑफ करने से पहले, तो उसका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिल का राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन था कि अवेल्ड कब कहेंगे कि एक्यूज ने अपना राइट अवेल ऑफ कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एम रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2020, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम कब बोलेंगे? वंस द एक्यूज फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर बेल अंडर द प्रोवाइजर टू सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 he is deemed to have availed of. The moment he files application he shall be deemed to have availed of. तो इसका मतलब क्या हुआ? availed of का मतलब क्या है? availed of का मतलब ये है कि उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो मान के चलेंगे उसने राइट availed of कर लिया। इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि मान लो अब 90 दिन हो गए,
उसके बाद उसने अपना राइट अवेल ऑफ कर लिया। अब उसके बाद चार्जशीट फाइल हो जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने एप्लीकेशन डाल दी है तो उसका राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल, हम कहेंगे उसने अपना राइट डिफ़ॉल्ट बिल अराइज अवेल ऑफ कर लिया। इससे क्या होगा, इसको सिचुएशन समझते हैं। मान लो यहाँ पे उसका प्रिस्क्राइब पीरियड लिमिट ख़त्म हो गई 60 या 90 दिन की, हमारी 60 या 90 दिन की प्रिस्क्राइब लिमिट ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे उसने अपना राइट एप्लीकेशन फाइल कर दी, यहाँ पे चार्जशीट फाइल होगी और यहाँ पे इस एप्लीकेशन की हियरिंग बाद में यहाँ पे ख़त्म होती है और एक कंडीशन यहाँ पे बताए जाते हैं और एक्चुअली यहाँ पे रिलीज़ होता है। तो क्या इस केस में मानेंगे कि उसका राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल एक्सटिंग्विश हो गया, ख़त्म हो गया? नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पे अपना राइट पहले ही अवाइल ऑफ कर लिया है। और अवाइल ऑफ का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन फाइल करना। तो अवाइल ऑफ का मतलब था ये, इंपॉर्टेंट काफ़ी डिस्कशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस के क्वेश्चन देखेंगे अवाइल ऑफ के ऊपर। अब अपना एक क्वेश्चन देखते हैं, वेदर द एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट बिल में बी ओरल राइटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने द केस ऑफ राकेश कुमार को पॉल वर्सेस द स्टेट ऑफ असम में बोला कि राइट ऑफ बिल ओरली भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट ऑफ रिमांड है वो इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा, ये हमारा प्री का क्वेश्चन बन सकता है। इन द केस ऑफ ईडी वर्सेस कपिल वाधवा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेट ऑफ रिमांड शैल बी इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या होगा? एक्यूज का फायदा है, तो ये जो डेट ऑफ रिमांड है वो इंक्लूड होगा, ठीक है, जिससे 60 या 90 दिन जल्दी पूरे हो जाएंगे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैंसिलेशन ऑफ डिफॉल्ट बिल। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफॉल्ट बिल कैंसिल हो सकती है, क्योंकि हमने प्रोवाइजो देखा था कि जो भी डिफॉल्ट बिल जो बिल मिलेगी सेक्शन 167 सब सेक्शन प्रोवाइजो में, उसमें जो डिफॉल्ट बिल है चैप्टर 33 में डीम्ड मानी जाएगी। तो जैसे बाकी डिफॉल्ट बिल, बाकी बिल्स अंडर सेक्शन 437 सबसेक्शन 5, 439 सबसेक्शन 2 में कैंसिल हो सकती है, उसी तरीके से भी कैंसिल ये जो डिफॉल्ट बिल है वो भी कैंसिल हो सकती है। इन द केस ऑफ, यही चीज़ इन द सुप्रीम कोर्ट ने इन वेंकटा सेन बाला सुब्रमण्यम वर्सेस द इंटेलिजेंस ऑफिसर DRI में बोला गया था। सबसे इंपॉर्टेंट केस है कैंसिलेशन ऑफ डिफॉल्ट बिल पे द स्टेट ऑफ वर्सेस द टी गंगी रेड्डी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब क्वेश्चन ये उठा था, क्या जैसे हमने देखा कि जो डिफ़ॉल्ट बिल है वो मेरिट्स पे नहीं मिलती, तो क्वेश्चन उठता है क्या ये मेरिट्स पे कैंसिल हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो सकती है। देयर इज नो एब्सोल्यूट बार दैट वंस अ पर्सन इज रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बिल अंडर सेक्शन 167 सेक्शन 2 हिज बिल कैन नॉट बी कैंसिल ऑन मेरिट्स। तो उसकी बिल कैंसिल हो सकती है मेरिट्स पे, लेकिन 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या? द डिफेक्ट फॉर विच डिफॉल्ट बिल वॉज ग्रांटेड इज क्योर्ड। जिस डिफॉल्ट पे उसे बिल मिली थी वो क्योर्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल पुलिस रिपोर्ट में कोई कंटेंट नहीं था, उसको पुलिस ने ठीक कर लिया, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन, स्पेशल एंड स्ट्रॉन्ग रीजंस, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एंड स्ट्रॉन्ग रीजंस आर मेड आउट फ्रॉम द चार्जशीट फाइल सब्सिक्वेंट टू द एनलार्जमेंट दैट द एक्यूज हैज कमिटेड अ बेलेबल ऑफ क्राइम। तो वो डिफॉल्ट बिल के पास रिलीज होने के बाद जब चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें पता लगता है कि उसने एक नॉन बेलेबल क्राइम करा है। तो पहली चीज़ क्या होगी, अब तक की 2 कंडीशन क्या होगी कि जो जिस डिफॉल्ट पे उसे मिला था वो क्योर हो चुका है, और दूसरा उसने नॉन बेलेबल क्राइम करा। और तीसरी चीज़, जो भी कंडीशन सेक्शन 437 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 439 सबसेक्शन 2 में लिख रखे कंडीशन, उस कंडीशन के तहत अगर उस केस बनता है कि उसकी बिल कैंसिल करनी चाहिए तो कोर्ट कैंसिल कर सकती है इन तीनों के कल्मिनेशन से। तो दिस वाज अबाउट डिफॉल्ट बिल। तो हमने इसमें काफ़ी चीज़ें जानी। हम नेक्स्ट वीडियो में जुडिशरी के कुछ मेंस के क्वेश्चन देखने वाले जो डिफॉल्ट बिल के संदर्भ में आ रखे हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।